से मौलाना। देखिए अंजना जी, कावड़ भाई हमारे जो कावड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं, मैं शुरू से कहता हूँ आया रहा हूँ कि उनका एहतराम होना चाहिए, उनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो निकल रहे हैं तो उनको रास्ता देना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया जा रहा है, अगर किसी चश्मे वाले की दुकान तोड़ी गई है तो उसमें मुसलमान नहीं था, किसी पुलिस वाले को अगर रास्ते में मारा गया है, किसी स्कूल की बस तोड़ी गई है तो उसमें मुसलमान नहीं थे। तो बार बार हिंदू मुसलमान का तस्करा लाना ठीक नहीं। नमाज का जहाँ तक तस्करा किया है, आप योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, शासक हैं, फूल बरसाते अच्छी चीज़ है, हमने कभी इतराज़ नहीं किया कि आपने फूल क्यों बरसाए, लेकिन हमें 5 मिनट की इजाज़त तो दो हमारे मुल्क में नमाज़ पढ़ने की। कितना वक्त लगता है? अरे हम कावड़ियों का एहतराम करें, तुम हमारी नमाज का इंतजाम कर दो, देश में सुकून आ जाएगा। सड़क तो किसी के लिए रुक नहीं सकती ना, आम लोग तो जाएंगे ना किसी के लिए, चाहे वो कावड़िए हो, चाहे जब तक अगर पुलिस ने रूट नहीं लगाया है तो आप सड़क पर थोड़ी बैठ जाएंगे, कोई भी ना कावड़िए वहां से सड़क रोकेंगे। आप एक बात बताइए, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि 4 करोड़ लोग निकल रहे हैं, 1 मिनट में निकल गए 4 करोड़ लोग, 5 मिनट में निकल गए 4 करोड़ लोग। नहीं तो क्या बंद उसमें नहीं उसमें राशन लगा दें सर कि भाई इतने रुक तो जाए। नहीं बात तो आप पूरी बताइए ना, करने कॉमन सेंस की बात करिए ना इसमें। आप कॉमन सेंस की बात करिए। नहीं आप कॉमन सेंस की बात करिए कि भाई इतने जाएंगे इतने नहीं जाएंगे। अरे सुनिए तो, ऐसा मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछा तो हाथ उठाइएगा आप लोग। जानते हैं कि ये क्यों छुपा जा रहा है कावड़ियों के पीछे, क्या छोड़ा जा रहा है, क्यों छुपा जा रहा है कावड़ियों के पीछे, जानते हो? उन पर तो फूल भी बरसाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही कहा कि बरसाना चाहिए। हाँ। लेकिन नमाजियों पे भी जो बरसाओ। 80 करोड़ बेरोजगारों को राशन दिया जा रहा है, वो ना चुनाव में आ जाए कि बेरोजगारी है, इसलिए कावड़ियों के पीछे छुपा जा रहा है। इनका कनेक्शन जो एक मिनट, जो नौजवान हमारा अरे दर दर भटक रहा है, उसके पीछे छुपा जा रहा है कि कोई सवाल ना कर लेगा कि बिहार में नौकरी क्यों नहीं, बिहार से क्यों पलायन हो रहा है, उस पर सवाल ना कर। अभी परसों मेरे ख्याल से कल ही सावन के महीने में मोदी जी का चहीता मंत्री गोश्त खा रहा है, उस पर सवाल ना खड़ा हो जाए, इसलिए लाया जा रहा है। तो सनातन खतरे में है कि नहीं? अरे कावड़ यात्रा आपकी नजर में बेरोजगार लोग हैं, क्या कह रहे हैं आप? किस खुशी में राशन दिया जा रहा है? तो जो लोग हज के लिए जाते हैं वो बेरोजगार हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कावड़ियों को बेरोजगार नहीं कहा, आपने बेरोजगारी से जोड़ा ना। बेरोजगारी जिनको राशन दिया जा रहा है कि वो बेरोजगार है, इसीलिए तो दिया जा रहा है, वरना क्यों दिया जाता? ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए। मैं एक बात का जवाब दीजिए, फिर मुझे उनके बारे में। बीच में नहीं बोला, कुछ कारोबार नहीं है ना, इसीलिए तो दे रहे हो बीच में नहीं ना। बोला। सुनिएगा, क्या बात करते हो यार? पहली बात तो हिंदू मुस्लिम में फंसा करके रख दिया पूरे मुल्क को। पहली आप सुन लीजिए, पहली बात तो अगर देश के अंदर राशन दिया जाएगा, देश के अंदर लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि 4 पैसे और जेब के अंदर इनके रह जाएं और ये कुछ और उससे कर लें, ना जाने क्यों इतनी चिढ़ होती है, ना जाने क्यों चिढ़ होती है। अरे देश की सरकार में दम है, इसलिए देश के लोगों को सहूलियत दी जा रही है। देश की सरकार में दम है, इसलिए देश के लोगों को घर दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं। आप में दम होता तो आप दे देते, आप में दम नहीं था इसलिए आप नहीं दे पाए, हम में दम है इसलिए हम दे रहे हैं। ये पहली मजा नहीं आ रहा। दूसरी बात, सिद्धार्थ जी अभी मजा कहा नहीं आ गया रहा। सुनो, हिंदू मुसलमान ऐसा कौन कर रहा है? पूरा देश जानता है। रुकिए, बीच में आपके बीच में कोई नहीं बोला था। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये जो मुसलमान वाले हैं, चुनाव आएगा तो कहेंगे वोट जिहाद करिए, उसके बाद कोई कहेगा तो कहेगा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी, फिर कोई कहेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूरे देश को देख लेंगे। कहीं करौली में शोभा यात्रा निकलेगी तो ये कहेंगे वहां पत्थर बरसाओ, कहीं अगर ताजिया निकलेगा तो एक जवान नहीं खुलेगी, शोभा यात्रा निकल रही है तो उसको खराब बताएंगे। मुख्यमंत्री मुसलमान अभी शमशान कब्रिस्तान सब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बिरयानी आ जाएगी, सब आएगा। अभी बीजेपी ला रही है कि हम लोग ला रहे हैं? लाइन बोल रहा हूं मैं, अंतिम लाइन। मेरे को पता था बहुत दर्द होगा। इनकी होड़ है आपस में, कोई मुसलमान वोट AIMIM से ज्यादा ना ले जाए, इतनी होड़ है। बस सारे लगे पड़े हैं पीछे, कैसे खुश किया जाए। कंचना जी, क्या ये होड़ लगी हुई है बिहार में? अंदर एक वोट को सुनिए, अब देखिए अखिलेश बाबू कह रहे हैं पीडी। अरे दादा, आइए मैं चली जाती हूँ सर, आप लोग शो कर लीजिए अपना। कंचना जी, अरे आप रहिए। कंचना जी, PDA वाली कावड़ यात्रा, मतलब क्या खुलकर हम, मतलब क्या जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो उसमें नहीं आ सकते हैं? मतलब जाति को इतना घुसाना है क्योंकि धर्म के इनके एजेंडे को काटना है, दोनों ही उतने ही गलत है ना। सुनिए, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी ना, तो स्पेशल कॉरिडोर बनवाई थी, बोरा रख कर कॉरिडोर बनवाई थी ताकि कोई कावड़िया किसी से छू नहीं जाए। सुन लीजिए और अभी आप ना जाकर दुकानों पे नाम चिपकवा रहे हो, यही कर रहे हो। अब क्या आपने
बिहार से दिल्ली क्या पहुंची होंगी सुविधा आप, दी हुई यूपी से ही आपने? गुजर कर आई होंगी नहीं, क्या या सुविधा फ्लाइट दी हुई लेकर आई आपने? थी? नहीं सुविधा दिखा क्या दी यूपी। हुई आपने? देख कर आ रहे कमाल पूरे बात रास्ते, है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और जो विजुअल्स आ रहे हैं ना कि कोई लेडी टकरा जा रही है तो उसको इतना मारा जा रहा है, कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं दुकान तोड़ी जा रही है, कहीं बस तोड़ा जा रहा है, कहीं बस स्कूल बस तोड़ा जा रहा है, ये सब क्या है? क्या आपकी सरकार संभालने में असफल है? एक तो सेकंड हिंदू रुको बस। होने का दावा छोड़ दीजिए इनके आप खिलाफ लोग। बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? हिंदू के ठेकेदार बुलडोजर कब नहीं चलेगा बने इन हैं। लोगों के खिलाफ जो तोड़फोड़ अगर कर रहे हैं, कांवड़ियों कानून को को आप हाथ में लोग ले रहे हैं, सुरक्षा ढाबों नहीं को दे तोड़ रहे सकते, हैं, कोई चश्मे की उपद्रवियों को दुकान आप तोड़ लोग रहे हैं। नहीं रोक सकते, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते, तो हिंदू होने का दावा आप लोग छोड़ दीजिए। हिंदू के सबसे बड़े विरोधी आप हैं, संरक्षक नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा है मैं बस उन्होंने। एक सेकंड ले रहा हूं, मेरा प्रश्न है, उत्तर नहीं दूंगा। गोपालगंज, बिहार के दरभंगा, जहां जहां ताजिया के अंदर क्योंकि वायलेंस हुई, उत्तर है इसी जोश से नहीं। सुनाओ, उत्तर नहीं देंगे उसी तो जोश से उत्तर कहो, है जवाब दो। नहीं। इनके आप पास जवाब उत्तर दो नहीं ना। है, अंजना जी। अरे आपको अरे कहीं भी आप जब उत्तर जहां मोहर्रम उत्तर निकलेगा, देने जहां के ताजिया लिए निकलेगी, होना जरूरी लोगों को है। मार किया जा रहा है, 8 लोगों की मौत हो गई, अरे भाई 10 की यूपी मौत को होगी, तब नहीं बोल पा रहे। बुलडोजर नहीं ना चलेगा, कांवड़ियों में मजलूम लॉ एंड मुसलमान ऑर्डर के खिलाफ अंजना जी ऐसे नहीं हो सकता, मैं किसी के बीच में मत बोलिए, सब एक साथ बोलेंगे कैसे होगा? मैं किसी के बीच में नहीं। आप अब जवाब सुनिए, नहीं देंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। ना अरे मैं कांवड़ियों तो में एक आपसे- नहीं, वो कह रहे हैं कि आप मुहर्रम पे तो अरे बोलिए दीदी, एक बार, जहाँ जहाँ ताजिया के दौरान हिंसा मैं हुई। तो प्रश्न मैं पूछ मुहर्रम रहा में हूं। बोल रही हूँ, वहाँ भी कोई घटना होती है और होती है तो उसके लिए भी यही जिम्मेदार है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, पुलिस पे जवाब भी दीजिए। आक्रमण हो रहा है। जवाब दीजिए। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, हम तो जिम्मेदार होंगे, तो हमने तो कह दिया कोई घटना नहीं होने देगी। योगी जी का बयान आपने चला दिया, हो गया। एक बार मुहर्रम पे घटना बोला हो हो तो गया, बताओ, घटना हो रहा है, एक नहीं बार होने बोला हो देंगे तो, एक बार भी नहीं बोल रहे ये लोग, इनकी जबान नहीं खुल सकती, मुंह में दही चल चुका है। ताजिया के ऊपर एक बार बोला हो तो बताओ। अब बच्चों के सवाल। केवल हिंदुओं को बदनाम आर्टिकल 25 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 हर एक रिलीजन को कहता है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर कोई भी प्रोसेशंस हो रही हैं, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप एग्जीक्यूटिव से पूछो कि वो ऑर्डर क्यों नहीं ला रहे। इट अप्लाइज टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। आर्टिकल 26 कहता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मस्जिदों में नमाज अदा करने की जगह नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? वक्फ बोर्ड का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार की नीयत पे वहां भी खोट है। हम चाहते नहीं कि सरकार हमारी वक्फ की जमीनों को खा जाए, क्योंकि खा के सरकार दे देना चाहती है अडानी अंबानी को, उनके दोस्तों को। अरे अभी हमारा वक्फ जमीन की कितनी ले अल्लाह ली की सरकार अमानत ने? है। कहाँ है आप? रुकिए मेरा सीधा प्रश्न AIMM के प्रवक्ता से। जी, आपको बहुत पसंद आ रहा है। अरे नहीं, प्रश्न है ना, इसलिए प्रश्न ये है कि आप कांवड़ यात्रा पे बोल रहे हैं। पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शिव भक्त हूँ, प्रचंड शिव भक्त हूँ। तो सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि आप कांवड़ यात्रा पे बोल रहे हैं, जो सिद्धार्थ जी ने बोला कि दरभंगा में हुआ, उस पे क्यों चुप है? या फिर जब बकरीद पे अरे हम तो बोल रहे हैं कि यात्रा बेजुबान निकालो, जानवरों को काटा लेकिन जाता है, खून की आस्था के नदियां नाम पे उड़ंग बहाई दी मचाना जाती है, गलत है। उस पे आप क्यों नहीं आस्था के बोलते नाम हैं? पे कुछ लोग उड़ंग मचा रहे, सारे कांवड़ नहीं मचा रहे। चश्मे की दुकान में मेरा गोश्त बिक आपसे रहा था क्या? क्वेश्चन है, आपने नफरत फैलाने की बात करी, तो ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा हिंदू फेस्टिवल्स पे क्यों फैलाया जाता है? एयर और नॉइस पोल्यूशन की बात सिर्फ दिवाली पे होगी, महाशिवरात्रि पे मिल्क वेस्टेज इतना टॉपिक गेन करता है, हीट गेन करता है, बट ये जनरलाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। नॉइस पोल्यूशन पे तो रुक जाइए, अच्छा। 2-3 सवाल मुझे लेने दीजिए, बहुत ज्यादा अभी इनके अंदर आक्रोश। मेरा सवाल ये है, जब मैम ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता है, तो लाउड स्पीकर्स के रेस्ट्रिक्टेड टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के द्वारा कि आपको पर्टिकुलर टाइम में ही नमाज चला सकते थे, उसके लिए क्यों नहीं ये चीज़ मैं फॉलो जवाब करी दे जा रहा रही हूँ। है? कुंभ, हज की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा वहाँ के लोगों के लिए इकोनॉमी बूस्ट करता है। तो अगर कांवड़ यात्रा कुछ नौकरियाँ जनरेट कर रहा है, कुछ पैसे वहाँ के लोग कमा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अच्छा, पहले कुंभ, फिर मुहर्रम, फिर अब कावड़, लॉ एंड ऑर्डर की कमी क्यों है इतनी उत्तर प्रदेश सरकार? इसका जवाब सिद्धार्थ जी। जितनी बार भी इलेक्शंस आते हैं, हर टाइम सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में बात क्यों छेड़ी जाती है? चुनाव आता नहीं है, समझ अच्छा, मैं जाइए, जवाब दे जैसे रहा ऐसी हूँ। बातें होने लगी। रुक जाइए, इतने सारे 12 सवाल हो मेरा गए। सवाल ये है कि जब ताजिया जुलूस निकाला जाता है तो उसको कला और आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा पे इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? बोलता हूँ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी है IIT की फीस बढ़ रही है या जो भी चीज़ हो रही है, यहाँ पे शिक्षा की वो कमी है, यहाँ पे टीचरों की कमी है इंस्टीट्यूट सब में, उसकी बात नहीं होती है यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम होता रहता है सिर्फ। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्टिकल्स की बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम आदमी ने दुकान लगाई हुई थी, यहाँ पे स्टॉल लगाया था, फूड स्टॉल, और उसको बहुत बदतर तरीके से मारा था कांवड़ यात्रा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या, और QR कोड्स और उनके नामों को डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है दुकानों में, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 14 की और 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है? गाजियाबाद में KFC के सामने बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि वेजिटेरियन मील सर्व करे,
तो क्या ये रिलीजियस यात्रास ऐसे नॉर्मल पब्लिक का लाइफ ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये सही है? बहुत सारे सवाल थे नॉइस पोल्यूशन पे। सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने नॉइस पोल्यूशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिरी सवाल, ये बच्चा बहुत देर से हाथ बीजेपी हिंदू मुसलमान क्यों करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? चलिए आपसे शुरू आपने नॉइस पोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजान नॉइस पोल्यूशन की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर क्यों अजान को बंद किया जाता है, क्यों लाउडस्पीकर को उतार जाता है? यही महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों उतरवाते हैं ये लोग? अजान सिर्फ बहाना है परेशान मुसलमान को करना। बाद में लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने किया। क्यों बोलता हूं बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है इस तरह हो रही है? आपने देखा कांवड़ कितने साल से चले आ रहे हैं? क्या 11 साल से पहले आपने कभी सुना था कि किसी की दुकान पे जाके आधार कार्ड चेक किया, किसी का QR कोड चेक किया, किसी की चश्मे की दुकान में जाके तोड़ा, किसी के बस को जाके तोड़ा, बच्चों को गाड़ी से निकाल के मारा, क्या गाड़ी को पलटी मार के तोड़ा? किसी ने सुना था 11 साल पहले? नहीं। अभी ही क्यों? और आप जैसा बोल रहे हो हिंदू खतरे में, मैं बोलना चाहता हूँ हिंदू खतरे में कैसा है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का होम मिनिस्टर हिंदू, देश के बड़े बड़े एंकर हिंदू, अरे देश का पूरा मीडिया। इनको इतना ऑब्सेशन है ना एंकर से। ये बोल रहे हैं गलत बात। अरे सईद अंसारी यहीं पे है, ये बोला ना इन्होंने। वो दिखते नहीं आपको? देश का आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है बारिश भाई। जाकर के हामिद सईद अंसारी आपको दिखते नहीं है। नहीं, मुझे तो सब इतनी आप लोगों को अंजना कश्यप से मगर डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं होता। अंजना जी, अब मैं जवाब दे दूं जरा। सईद अंसारी तकलीफ होता है, इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, ज्ञान नहीं। सईद अंसारी है कि नहीं एंकर? है, बिल्कुल तो फिर है। वापस लीजिए अपनी बात। मैं एंकर, नाम गिन के बताओ क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द एंकर रूबी का लिया कर भी है, रूबी का लिया कर भी है। अरे मोस्ट ऑफ द एंकर हिंदू है, पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदू, सब हिंदू भरे हुए हैं। अरे हमारे पार्टी में तो राणा रंजीत को दे दिया टिकट ढाका से। जवाब दीजिए। अब राणा रंजीत ढाका से भी लड़ेगा। और ये बच्चों ने जो कहा, चलने वाली असल मुद्दों से एक सेकंड, इसके बाद आ रही हूँ। इसके बाद बारी बारी से सवाल होंगे ना सबसे, जो बच्चे ने पूछा। अरे फिर से ये जो सवाल वो बच्ची पूछ रही थी कि आप लोगों की जो बुनियादी राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रूट्स पे दुकानें तोड़ रहे हैं। वो बच्चा पूछ रहा है IIM की फीस बढ़ती है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, ये सब पैसा आपको दिखता ही नहीं है भाई, सब पट्टी है। और वोटर को भी अवेयर होना होगा कि हम एजुकेशन पर कितने सवाल पूछते हैं अपने नेताओं से। क्या धर्म जाति पर उकसाकर जाति कौन किस जाति का हम लोग वोट डाल देते हैं, पर उस सब पर ध्यान आपको देना नहीं है। देखिए अंजना जी, मैं तो आपके शो पे बड़ी साफ एक बात कहता हूं, जितने भी मैंने जिले बताए थे जहां पर ताजिया के अंदर ऐसी घटनाएं हुई, आप हमारा नेता बताइए जिसने ट्वीट किया। कांवड़ यात्रा पे दिग्विजय सिंह ने किया, या आपके वारिस पठान साहब खड़े हैं इन्होंने किया। कांवड़ यात्रा के खिलाफ अखिलेश यादव बोलेंगे, कांवड़ यात्रा के खिलाफ तेजस्वी यादव बोलेंगे, उनको सबको कांवड़ के खिलाफ बोलना है। करिए ना शिक्षा पे बात। किसने रोका? दिग्विजय सिंह को स्टेटमेंट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, ये तरीका नहीं हुआ डिबेट का। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आपको अगर शिक्षा पे बात करनी है बिल्कुल करिए, हम भी बताएंगे। 1 लाख करोड़ के ऊपर शिक्षा का बजट हो गया, आज तक जितना नहीं हो पाया था उतना हो गया। जितने एम्स आप 70 साल में 60 साल में नहीं बना पाए थे, उतने एम्स हमने 11 साल में बना दिए। IITs की संख्या हमने दुगनी कर दी, एयरपोर्ट्स की संख्या हमने दुगनी कर दी, उसकी बात करेंगे। पर मैं एक्सपोज आज इनको इसलिए करना चाहता हूं, ये लोग जो चश्मा लगा के खड़े होते हैं और कहेंगे एंकरों में कोई मुसलमान नहीं है, ये तुष्टीकरण है। सैनिकों की जाति बताओ, जजेस की जाति बताओ, एक्टर्स की जाति बताओ, आप लोग जो बैठे हैं सबकी जाति बताओ। ये जो देश को बांटने और काटने वाली महाराष्ट्र में यही कर रहे तुम्हारे लोग, महाराष्ट्र में बीजेपी यही कर रही है। जात धर्म के नाम के ऊपर मारा मेरी दादागिरी, तोड़ो फोड़ी चालू और इल्जाम दूसरों पे। तुम्हारी सरकार महाराष्ट्र में यही हो रहा है भाई साहब। चल सके अब तो बात आपका नैरेटिव नहीं चल रहा तो आप राजनीति में झगड़े कर रहे हैं। बड़ी नवाजिश आपकी। आपके तो ड्रामे ही हजार है सर, बोलिए ना जल्दी प्लीज। देखिए ऐसा है, मैं सिद्धार्थ जी से एक बात कहना चाहता हूँ। बार बार आप मुहर्रम का तस्करा कर रहे हो। जितनी मर्तबा भी आपको मौका मिला, कोई मौका आपने नहीं छोड़ा कि आपने मुहर्रम का तस्करा नहीं किया। चलिए, जिन लोगों ने चाहे मुहर्रम में किया हो या जिसमें किया हो, जो गलती करेगा उसको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि 3 मर्तबा मोदी जी हिंदू मुसलमान कर करके प्रधानमंत्री बन गए। अब आप आइए विकास की बात पे। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की है, आप सिर्फ वो 5 गांव के नाम और मौजूदा पोजीशन बता दीजिए कि क्या तरक्की मोदी जी ने की है। जो गांव मोदी जी ने गोद लिए थे उनके नाम और उनकी मौजूदा पोजीशन। एक सेकंड, आपसे क्रॉस क्वेश्चन है। आपने इस देश की जनता का विवेक नाप दिया? कौन सा रिसर्च है जिसके आधार पे आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सोचकर इस देश में लोगों ने वोट किया? मतलब इतना मुल्क में हो रहा है
कि हर वक्त हो मैं आपको रहा है सुनाऊं? नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपका आपने सवाल- कहा 3 बार हिंदू मुस्लिम करके वो आ गए। इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम देख के वोट डालती है, कहां से समझे आप ये? मैडम, मैं कभी भी अनलॉजिकल बात नहीं करता, लेकिन चूंकि बीजेपी फंस चुकी है यहाँ, इसलिए आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। सवाल का जवाब दीजिए। कभी नहीं करता। सवाल का जवाब ये दीजिए। सुनिए सवाल का जवाब। तो आपको लगता है कि जनता ये सुन के वोट दे देती है? मतलब मोदी जी की मतलब बात अपना नहीं विवेक करता। नहीं है लोगों का? मतलब ये सारे अंजना जी। वोटर आपको लग रहा है कि हिंदू अंजना मुस्लिम जी। करना चाहते हैं? क्या बात अंजना कर जी। रहे हैं? मेरे कुर्मी भाइयों, मेरे तेली भाइयों, मुसलमानों का नाम ये हिंदू मुसलमान जात सुन नहीं के है। वोट दे देते ये हैं। हिंदू मुसलमान दे नहीं रहे लोग। अरे बोल क्या रहे अरे हो? प्रधानमंत्री बोल ने क्या रहे हो? कहा- आपने देख नहीं, लिया कंचना। कि बीजेपी फंस गई है। अभी- तो जब अब अपने सवाल मन में का जैसा जवाब- होता है वैसे ही दुनिया देखिए, दिखती है। सर नाचिए मत। आप उनसे पूछिए, नाचिए नाच नहीं रहा है मत। कोई। सवाल का आप जवाब उनसे दीजिए। सवाल कीजिए कि मोदी जी के गुस्सा गांव क्यों- बताएं जो तरक्की हुई है। गुस्सा आप काहे बताइए, कर रहे उनसे हैं? पूछिए। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? नफरत गुस्सा नहीं हो रहा है। गुस्सा मत करिए। गुस्सा इसलिए हो रहा है। अरे देखिए, अगर देखिए, अगर आपने आप देख पॉलिटिकल लिया कि साइंस बीजेपी समझते के हैं, पास इसका अगर इलेक्शन जवाब नहीं समझते है, हैं, तो आप मेरे पास आ गए। इलेक्शन क्या हिंदू समझते मुसलमान हो नहीं रहा है? फिर क्या ताता हिंदू थैया, मुसलमान हो नहीं रहा फिर है? ताता थैया, क्या बीजेपी ने ये नहीं कहा फिर है? ताता थैया। टॉक ऑन फैक्ट्स सर। ताता थैया तो योगी जी कर रहे हैं मैडम। चलिए कंचना हम जी, नहीं कर कंचना रहे जी, हैं। हो गया, वो ये कर रहे हैं। हो गया, आपके पास कोई अभी जवाब नहीं आपने है। कहा बस जाति गया। बताओ, जवाब तो कंचना बीजेपी जी। से ले लीजिए ना। कंचना जी, अभी उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी ने, इसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ। मोदी जी कहते थे बस 4 जाति होती है, अभी कैबिनेट ने पास किया जाति का जनगणना होगी। स्टैंड क्या है आप लोग का? जाति जानना है कि जाति नहीं जानना है? चाहते क्या है आप लोग? और दूसरी बात, ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा से ना पॉलिटिक्स किया जाता है, और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। दुर्भाग्य और आप कोई ही नहीं कर भारतीय रहे हैं। जनता आपसे पार्टी ज्यादा करती कोई नहीं कर है। रहा। अगर कांवड़िया जा रहे हैं, उनको सुविधा देने के बजाय अगर कुछ एलिमेंट उपद्रवी वहां पर घुस गए हैं, उनका धर्म कुछ भी हो, तो उनको पुलिस के सामने उपद्रव कर रहे हैं। उनको पुलिस से भी डर नहीं है। वहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, वहीं स्कूटर तोड़ रहे हैं, वहीं पर बस तोड़ रहे हैं, किसी से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दे रखी है। उपद्रवी को उपद्रवी नहीं कहेंगे, अरेस्ट करवाते ना। उपद्रवी तो उपद्रवी होते हैं ना, क्यों नहीं करवाए आप लोग? कास्ट सेंसस में तो हिंदू जाति और ही पूछेंगे ना आप, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अरे मैं तो कि कहता कुछ हूँ, और पूछिएगा वहां? देखिए कास्ट सेंसस तो देश का फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है, करेंगे। कास्ट फैसला सेंसस नहीं में है। जाकर के सैनिकों की तो जाति कोई नहीं पूछ रहा, जजेस की जाति तो कोई नहीं पूछ रहा। सैनिक नहीं है इस अरे देश आपके के। लल्ला, आपके सैनिक राहुल नहीं जी है की इस जाति देश का तो के। पता नहीं, पर देश में सबकी जाति सैनिक जाकर नहीं के है इस पूछनी देश है। के। उस सैनिक राजनीति की के जाति खिलाफ नहीं हम खड़े हैं। पूछेंगे। सेंसस हो रहा है तो सेंसस होना चाहिए। हाँ, पर बिहार आप में जाकर के सेंसस कहेंगे, हुआ। स्टूडियो में खड़े हुए हैं, बिहार आप में जाति सर्वे बताओ, हुआ। आप जाति हमारे बताओ, देश आप को जाति बांट बताओ, रहे हैं आप जाति जातियों बताओ। में। ये और अभी देश के आप लिए कर रहे हो तो घातक है, ठीक है। और ये राजनीति को हम एक कतई स्टैंड समर्थन नहीं लीजिए महाराज कि करेंगे। आप लोग का स्टैंड क्या ठीक, है? जाति है कि जाति नहीं है? धर्म है कि धर्म नहीं है? क्या स्टैंड है आप लोग का? हमारा बड़ा क्लियर है। समझ आ जाएगा आपको, तो समझ आ जाएगा। आज अभी अंजना जी आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो आप अंजना लोग। जी अभी 2-3 बातें कही। एक तो कंचना जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही कि आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन कर सकते। इस देश का नागरिक नहीं, सिर्फ हिंदू को कानून का पालन करना है। मुसलमान के बारे में नहीं बोला, जाति की बात ये करते हैं। इन्होंने कहा आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन नहीं करते। तो बात एक बात आई ये है, देश एक सेकंड का बीच में नहीं बोला था ना संविधान और कानून सब पे अंजना इक्वली जी इनको लागू चुप करिए होता इनको। है। बात आपको बड़ी तो साफ इतना सी है कि अगर मालूम आपको होना लगता है चाहिए। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो आप संसद में एक उठाइए ना आपको सवाल इतना की जातिगत मालूम होना जनगणना चाहिए कैसे कि कर रहे संविधान हैं। और ये कानून पीडीए सबको क्या एक है? नजर से पीडीए देखता जाति है तो और ठीक क्या है, है? कंचना जी, differentiate करते हो गया, हो गया। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मुहर्रम के दिन की शाम की किसी भी दिन, सब अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, किसी भी चैनल का आप न्यूज़ चैनल निकाल लीजिए, कितने शहर थे जहां पर हुड़दंग नहीं हुआ, जहां पर आगजनी नहीं हुई। आप खुद निकाल के देख लीजिए। यहाँ बोलने वाले पता तो एक क्या हुआ? सेकंड बीच में नहीं, एक भी बीच बताओ। में बताता हूं, मैं नहीं, बोल नहीं, रहा आपने इल्जाम लगाया, हूं। बताओ। अंसार रजा मैं को मुंबई बता में रहा 10 हूं। दिन पहले मोहर्रम अंसार के रजा को पूरे जवाब दे लूं मैं। इंतजामिया पहले कमेटी में अंसार रजा को ऑर्गेनाइज जवाब दे लूं कमेटी मैं। में बताओ मेरे को कहाँ पहले हुआ? मेरा जवाब तो सुन बताओ लीजिए। मेरे को कहाँ हुआ? आप एक बात बताइए, बड़ी साफ सी बात है कि इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम। अंसार रजा साहब बताइए, भागलपुर, भिवंडी, मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर और ऐसे 55,000 1947 से लेकर 2014 के बीच में उनका मुसलमानों का किस तरीके से भागलपुर में कत्लेआम हुआ था, भूल गए आप? आज आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? क्यों आ रहा है? मैं बताता हूं आपको। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अंसार रजा जैसे कुछ मुट्ठी भर मुसलमान सत्ता पर काबिज होकर के आम मुसलमान की मलाई खाते थे। ये है उनकी दिक्कत। आज आम मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। 2014 से
2014 से आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं दंगे बताओ। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? दंगे बताओ। दंगे बताओ। दंगे हम बताएं दंगे आपको? बताओ। आप लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं 2014 के बाद। नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं। दो बच्चियां बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, मैं उनके सवाल ले लेती हूं। दुकानें बंद हो गई हैं। ठीक है, मौलाना साहब दुकानें बंद हो गई हैं। आपने सवाल पूछा तो उनको जवाब देने दीजिए। दुकानें बंद दीजिए दीजिए। ऊपर सिद्धार्थ जी, जितने क्रिमिनल के केस लगे सब वापस ले लिए। चिल्लाने सत्ता क्यों है लगते ना? हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं। आप चिल्लाने क्यों लगते हैं अचानक? चिल्लाना जब आपके क्या पास भाई? तर्क नहीं होता, लॉजिक मतलब नहीं होता, आपकी समझ में तो आप नहीं आ रहा है, चिल्लाने प्यार लगते से हैं। बात कर रहे हैं तो चिल्लाना पड़ता अरे है। गले के मौलाना नजर- साहब, अरे हमें नहीं भाई होता मेरे हमें आराम नहीं से होता क्या सब कुछ।